जाति के लिए अभिशाप है। दहेज देश में फैलती हुई महामारी है। दहेज जीवन का व्यापार है। दहेज काला बाजार है। इस काले बाजार को खत्म करना चाहिए। हम औरतों को दहेज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज देश में जगह जगह उन्नति के दिए जल रहे हैं। देश के कोने कोने में नए समय का उजाला फैल रहा है। पुराने रस्मों रिवाज खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन दहेज के खूनी पंजे समाज के सिले में अभी तक गड़े हुए हैं। लड़का पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती है, लड़की पैदा होती है तो मातम किया जाता है। उसका कारण है दहेज। दहेज वो बोझ है जो जिंदगी भर माँ बाप के कंधों पर लदा रहता है। जमाना बदल गया है, लेकिन औरत की किस्मत अभी तक नहीं बदली। शादी के आड़ में आज भी उसका मोलभाव होता है। लड़की से शादी नहीं होती, दहेज से शादी होती है। दहेज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे हमारे माँ बाप नहीं मिटा सकते, इसे कानून नहीं खत्म कर सकता। हम इसे खत्म करेंगे, हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। कमला कुमारी, कमला कुमारी, क्या बकवास है? बाबूजी, दहेज मुर्दाबाद, दहेज मुर्दाबाद, दहेज जिंदाबाद। बाबूजी, बाबूजी, दीदी की स्पीच अखबार में आई। दीदी का फोटो भी आया। हाँ हाँ मालूम है, अब लीडर बनने चले। तस्वीर बेकार आदमी इकट्ठे किया, स्पीच झाड़ दी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। चुप, चलो नाश्ता करो, चुपचाप बैठ के। यस, दहेज बंद करो। दहेज क्यों बंद करो? खाना नहीं बंद करो, भूखे मरो। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? तेरी लाडली घर में धन आने का रास्ता बंद कर रही है। दहेज मत क्यों न लो साहब? अरे 20,000 रुपया खर्च किए राजा की पढ़ाई लिखाई, पाई वसूल करूंगा राजा के होने वाले ससुर से। हाँ, अरे राजा की शादी में लोगे तो कमला की शादी में देना भी तो पड़ेगा। देख, मैं लेने की बात कर रहा हूँ, देने की नहीं। क्या लेने की बाबूजी? तो तेरी बात हो रही थी बेटी, बढ़िया किस चीज की तूने सुंदर तकरीर की है। वाह 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 वाह। आपको मेरी ख्याल पसंद आए बाबूजी? बहुत पसंद आए, 100%। दहेज देना बुरी बात है, लेकिन दहेज लेना भी तो बुरी बात है बाबूजी। बस यही एक बात खाली मुझे थी। उपदेश दूसरों के लिए होता है बेटी, अपने लिए नहीं। हाँ नहीं बाबूजी, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। जो खुद नहीं चल सकता वो दूसरों को क्या चलना सिखाएगा, है ना रतन? यस दीदी। रहने दे, मुझे चलना आता है। ओहो, बिगड़ते क्यों हो? समझ की बात तो कह रही है लड़की। अरे इसके बाप ने कभी समझ की बात की है जो ये समझ की बात करेगी? दीदी, तुम अपने स्कूल जाओ और जाके बच्चों को पढ़ाओ। बाबूजी, क्या आप मुझे 10 रुपए देंगे? चुप। मक्खन, मक्खन आया बाबूजी। जी मक्खन कहाँ? जी मैं तो खड़ा हूँ। ओहो, तो क्या तुझे टोस्ट पे लगा के खा जाऊं? जी नहीं, वो क्या आपके सामने टेबल पे? हाँ, मेरे सामने रख मक्खन का चिप्पा। जी मैं क्या जल्दी लिया? जी हाँ। दहेज बंद कर। हाँ, दहेज बंद हो जाए तो लड़की वालों के सर से बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाए। भाई खूब स्पीच। कौन है ये लड़की? हमारे स्कूल में पढ़ाती है पिताजी। हाँ, हमारी मास्टरानी है। अच्छा, वो तेरी टीचर है? तभी तभी क्या? कुछ नहीं बाबा, वैसे लड़की समझदार है पिताजी, पर थोड़ी सी नासमझ है। क्यों भैया ना? दहेज की समस्या को हल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अच्छा बता, अगर पिताजी ने तेरे लिए कोई लड़का देखना तेरे लिए कोई लड़का तलाश किया और उसने दहेज मांगा तो तू क्या करेगी? मैं शादी ही नहीं करूंगी। कब तक नहीं करेगी? कभी नहीं करूंगी। तो हो गई समस्या हल। अरे पगली, दहेज को खत्म करने के लिए लड़के लड़की दोनों के सहयोग की जरूरत है। अकेली लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है बेटे, मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल। पिताजी, मैं एक बात बताऊं? बोलो बेटा। भैया की शादी में जो दहेज मिलेगा वो दीदी की शादी में दे देना। बैठ बैठ। पिताजी, मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ। अच्छा दीदी, आपका नाश्ता? नहीं, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अरे बेबी, 8:30 बजे स्कूल नहीं जाएगी? मित्री, इसे स्कूल ले जा। कहाँ जा रहे हैं साहबजादे बन ठन के?
बाबूजी मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा था, वो पढ़ने जा रहा था। तुमसे कितनी बार कहा कि बाहर जाते वक्त ऐसा लिबास पहन के जाओ कि जिसे देखकर कोई ललचाए नहीं। लेकिन बाबूजी ये जमाना बहुत बुरा है बेटा। हाँ, लड़कों की शॉर्टेज है, यानी कि लड़कियां हैं ज्यादा और लड़के हैं कम। तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम नहीं समझते बेटा, आजकल लड़की वाले लड़कों को मुफ्त पटा लेती हैं, माँ बाप को पता तक नहीं चलता। मुझे कौन उड़ा सकता है? मैं तो बच्चा हूँ क्या? अगर तू बच्चा होता तो कोई चिंता न होती। तू तो मेरा 20,000 का चेक है ना, अगर किसी लड़की के हाथ लग जाए तो मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। हाँ, आप घबराइए मत बाबूजी, ये तो क्रॉस चेक है, आप ही के खाते पे जमा होगा। भैया कपड़े बदल के जा। तू चुप है, चुप क्यों? ठीक है तो कह रहा। शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन जाओ पर कपड़े बदलो, जाओ जाओ। शायद तुमने फिल्म सुजाता नहीं देखी। ओहो, लेकिन अजीब कपड़े पहन के क्यों आए हो? बात यह है कि मेरे पिताजी उनको डर के उनको चेक कैश पहुंचा। हाँ, क्या मतलब? मैं गड़बड़ कर गया। वो बात दूसरी थी। उनका एक चेक है ना, वो मेरे पास पड़ा हुआ। अब वो डरते अगर मैं सूट पहन के निकलूं तो मेरे पीछे चोर लुटेरे डॉक्टर जाए तो आई एम सॉरी। अरे नरगिस ने शादी कर ली? पड़ोस में एक पोखल बैठा हुआ है। क्या है? बस तुम्हारी जितनी दहेज के खिलाफ बहुत दिलचस्पी। अरे उसके बाद मेरे पिताजी ने वो स्पीच दी कि सारी महफिल उखाड़ दी। हाँ हाँ, बहुत ऊंचे ख्याल है तुम्हारे पिताजी के। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी के जो पिताजी थे ना, उनका तो जवाब ही नहीं था। सारे शहर में एक ही तो थे। विधवा की शादी के लिए आवाज उठी हमारे, बूढ़ों की शादी रोकने के लिए आवाज उठी हमारे, बच्चों की शादी के खिलाफ आवाज उठी हमारे। ए महाशय जी, आवाज उठाने वालों को लाइब्रेरी में नहीं आना चाहिए। जरा खामोश रहिए। जी बिल्कुल। सुनिए, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बात जी, आप देखा दोनों को कैसा टिका दिया। सजनी सजनी, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे कुछ कुछ होता है, अच्छा सा होता है। मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं मोहब्बत में जो किसी ने ना किया हो। तुम कहो तो ये टेबल उठा या फिर मैं चीख के तुमसे मोहब्बत करूं। नहीं सजनी, तुमको ऐसा नहीं होता? नहीं होता? नहीं होता। मेरी एक बात सुनो। सुनो ना। मेरी रजनी रे। बाबा क्या करते हैं? दिस इज लाइब्रेरी। जरा इस तरह मजनू,
मेरी रजनी रे। देखिए आप ये घोड़ी घोड़ी मत। क्या? मुझे तकलीफ होती। क्या? रजनी, भगवान के लिए आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं आपका सच्चा प्रेमी हूँ। पागल हो आप? क्या रजनी? ए रजनी, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, यूं छुप छुप मोहब्बत की बात हो, तुम मेरे साथ हो, ऐसी शाम रोज रोज को रोज रोज इस जगह मिलाए, ऐसी शाम रोज रोज प्यार लेके आए, दो दिलों को रोज रोज इस जगह मिलाए, यूं आंखों में आंखें हो, हाथों में हाथ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, यूं छुप छुप मोहब्बत की बात हो, तुम मेरे साथ हो, किताब सुनती है? दिल की मैं किताब खोलूं, पढ़ के तुम सुनाओ, मेरी धड़कनों के गीत गुनगुनाती जाओ। दिल की मैं किताब खोलूं, पढ़ के तुम सुनाओ, मेरी धड़कनों के गीत गुनगुनाती जाओ। जमाना न समझे निगाहों से बात हो, मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, यूं छुप छुप मोहब्बत की बात हो, तुम मेरे साथ हो, बहुत दिन हुए एक राजा था, राजा। मेरे और तुम्हारे प्यार की हो इस कहानी, सुन के जिसको झूम झूम जाए हर जवानी। मेरे और तुम्हारे प्यार की हो इस कहानी, सुन के जिसको झूम झूम जाए हर जवानी। न जीते जी टूटे ये जीवन का साथ हो, तुम मेरे तुम मेरे साथ हो, छुप छुप मोहब्बत की बात हो, तुम मेरे साथ हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कमला कुमारी हैं। अजी बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या स्पीच दिया आपने, आई मीन क्या तकरीर की, आपका जवाब नहीं। सुनिए, वो मेरा एक ख्याल था आपके बारे में, वो बिल्कुल दुरुस्त निकला। हाँ, जितनी सुंदर आपकी तकरीर थी उससे भी ज्यादा सुंदर आप। जी हाँ, मेरा मतलब है वो कौन बेवकूफ होगा जो आपके हुस्न की दौलत को देखकर दहेज मांगेगा। लेकिन आप कॉलेज में नहीं सीखते हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं सीखते, लेकिन बात ही तो कही मैंने आपसे। बदमाश। आई एम सॉरी अगर आप नाराज कुछ। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कमला देवी हैं? जी हाँ। आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बड़े अच्छे ख्याल हैं आपके और बहुत सुंदर तकरीर की आपने। जी हाँ। कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं है?
जिया मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए कमला देवी। नमस्ते। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए गुप्ता जी, आपने अभी तक इंजीनियर नहीं भेजा। ओह आई एम सॉरी, काम बहुत ज्यादा हो गया था, मैं आज ही भेज दूंगा। जरूर भेजिएगा, हम चाहते हैं हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग बरसात से पहले बन जाए। जी जरूर बन जाएगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं आज ही उन्हें प्लान लेके भेज दूंगा। आप यहाँ कैसे? जी आपसे मतलब? इडियट। जी मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था, आपका दिमाग वाकई खराब है। हेलो हेलो जी बाबू जी, आपको साथ याद करेंगे। हाँ आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे याद किया? हाँ बैठो। अभी क्या कर रहे हो? जी वो मुरारी सेठ का आदमी आया हुआ है, उनके कुछ प्लान्स वगैरह देखने वाला था। अच्छा अच्छा। हाँ तो ऐसा करो कि यूनियन हाई स्कूल चले जाओ, उनका काम बहुत जरूरी है। वहां जाके नई बिल्डिंग की जगह भी देख लोगे और हाँ ये डिजाइन साथ लेते जाओ। जी बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ। ठीक है। क्या? एक साहब आपसे मिलने के लिए आए। भेज दो अंदर। बहुत अच्छा। जा सकते हैं आप। अरे आप यहाँ भी? जी हाँ। क्यों आए यहाँ? जी वो निकल जाओ इस वक्त यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फौरन चले जाओ वरना धक्के देकर निकलवा दूंगी। बदमाश करके। अजी आप किसे बदमाश कह रही हैं? तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा पीछा करते हुए? मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? वाह बहुत हंसी हैं आप। कहीं की परी है क्या? क्या समझती है आप अपने को? बाबू जी मैम साहब। बाबू इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। अभी लो मैम साहब। खबरदार जो आगे बढ़ा तो एक बाबू के 4 बाबू कर दूंगा। मैम साहब। पुलिस को फोन करने से पहले पता कीजिए गुंडा मैं हूं या आप। क्या मतलब? मतलब ये जी नहीं, गुंडा बदमाश। बुलाइए आपने नौकर को, धक्के देके बाहर करवा दीजिए। पुलिस को टेलीफोन कीजिए ताकि मुझे गिरफ्तार कर ले। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा था। जी नहीं, गलत तो मैंने समझा। मैं समझा था आप रोशन ख्याल है, एडवांस है, इसलिए आपसे बात करने की हिम्मत की। मैं आपके ख्यालों की दाद देना चाहता था,
मशवरा देना चाहता था कि अकेली लड़कियां दहेज की दीवार को नहीं तोड़ सकती। मर्द औरत मिलकर ही इस रिवाज को खत्म कर सकते हैं। सुनिए, फरमाइए। वो नई बिल्डिंग की जगह नहीं देखिएगा? माफ कीजिएगा, मैं स्कूल में काम नहीं कर सकता, कोई और इंजीनियर आ जाएगा। भैया, भैया कैसे आए? अच्छा, एक काम से भैया, हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, सब पिकनिक को जा रहे हैं। जरा मास्टरान जी से कह दो मुझे भी ले जा। मेरे कहने की क्या जरूरत है? ओहो, जरूरत है तभी तो कह रही हूँ। बिना घर वालों को नहीं ले जाते और 5 रुपए भी देने पड़ेंगे। चलो। नहीं बेबी, मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना। मास्टरानी जी, क्या है बेबी? मास्टरानी जी, मैं भी चलूंगी पिकनिक में। ये हमारी मास्टरानी, कह दो ना इनसे। इसे भी पिकनिक पर ले जाइए। बस 5 रुपए भी तो दो। हाँ हाँ, देता हूँ बाबा। ये आपकी तो है? जी नहीं, बहन है मेरी। टीचर, इनकी तो शादी तक नहीं हुई, कोई लड़की नहीं मिलती। अरे बाप रे, तुम्हारे भैया इतने बड़े हो गए, अभी तक शादी नहीं की? अरे बाप रे, तेरी दीदी इतनी बड़ी हो गई, उनकी शादी क्यों नहीं हुई? रतन, जा अपने क्लास में। जाता हूँ। तुम भी जाओ बेबी। चल बेबी। जी वो पिकनिक के लिए 5 रुपए और नई बिल्डिंग की जगह भी दिखा दीजिए। चलिए। अच्छा, तो तुम्हारा नाम मिस्त्री है? मिस्त्री है? हाँ। मेरा नाम है, देखो मेरा नाम है मक्खन। बड़ा चिकना नाम है। क्या कहा? चिकना। चिकना चिकना। मक्खन जो ठहरा, जरा सी आँच लग गई तो पिघल जाता है। वैसे भी फीका फीका होता है, कोई सा बात नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर जब मिस्त्री मिल जाती है मक्खन में तो क्या होता है मालूम है? बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। मेरी बात और क्यों नहीं पटेगी? मक्खन और मिस्त्री का तो जोड़ा है। फूल 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 क्या करते हो? क्या? मेरा बाप तो इससे भी ज्यादा करता था।
तुम क्या खाओ? कुछ भी मंगा लो। कुछ भी? क्या है खाने? पेटीज की कबाब, कचौरी, समोसा, वेफर, दही बड़ा। और क्या? वेजिटेबल सैंडविच, चिकन सैंडविच, मटन सैंडविच, कटलेट, टमाटो आमलेट, भुर्जी। और क्या क्या है भाई खाने को? रोगन जोश, कलेजी, कीमा, ब्रेन फ्राई, शामी कबाब, चाप फ्राई, पंजाबी कुकर, लाहौरी छोले, सरसों का साग। बॉय क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लाऊं साहब? क्या लाऊं? एक गिलास पानी। पानी? ऐसा क्या लाऊं? एक गिलास पानी। अच्छा, और क्या लाऊं? कुछ नहीं। हाँ, एक कप चाय लाऊं। एक कप चाय? हाँ। और मैम साहब के लिए? मैम साहब? कौन मैम साहब? अरे मैम साहब के बारे में मुझसे क्या पूछते हो? मेरा इनसे क्या मतलब है? क्या हो गया तुमको? अरे वो मेरे बाबूजी पीछे बैठे हैं ना। अरे साथ साथ आना भी कोई जुर्म है क्या? तुमसे खाना बना के लाए हो। एक कप चाय लाओ। चलो। उधर मत देखो। बाबूजी ये चलो मुझे भी आया। बाबूजी देखिए ना बाबूजी, खामखा गले पड़ने वाली बात है। बाबूजी आप यहाँ कैसे? यहाँ जन जी को मिलने गया था, बड़ा जरूरी काम था, लेकिन वो मिला नहीं। वो बाबूजी वो वकील? हाँ बे, वो तो मुझे अभी भी रास्ते में मिले थे। वो तो आज ही से मिलने गए घर पे। अच्छा हाँ। तो फिर मैं जाता हूँ। बाबूजी चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं बेटा, वो घर आके कहीं चला मैं। अच्छा बाबूजी, बाबूजी वो आप मुझे 10 रुपए देंगे? ये पता नहीं कहाँ से आते, बड़ी मुश्किलों से टूटता है। लीजिए साहब आपका एक कप चाय। अरे भाई सुनो, ये चावल ले जाओ और पहले 2 प्लेट समोसे लो। समोसे खाओगी ना? 2 प्लेट समोसे? हाँ। लेकिन साहब आप तो अकेले आए थे ना? अरे वक्त वक्त की बातें समझा करो। तुम जाके समोसा लाओ, जाओ। हाँ। अरे रघु, मैं तुमसे कह रहा था वो। राजा, तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों? What? पसीना? वो गर्मी ज्यादा है ना यहाँ पर, इसीलिए। मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट बाद नहीं करना। बेटी रजनी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो लाइब्रेरी से आ रही थी। अच्छा बस। अच्छा ये बता, क्या खाएगी? कुछ नहीं पिताजी। कुछ नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है। नहीं बताता ही। अरे सुनो, रख दो ना। हाँ रख दो। जा। अरे बेटी, ये तो पहले ही 2 प्लेट ले आया। हाँ, इसने देखा यहाँ के बॉस इतने समझदार है, आपको देखते ही 2 प्लेट ले आया। लीजिए ना पिताजी, खाइए। तुम भी लो बेटी। हाँ मैं लेती हूँ। जी उठिए साहब यहाँ से। जी क्या है? जी देखा मेरी यहाँ पहले मैं कौन है क्या? मेरे पिताजी से ऐसी बातें करते हैं। जी आई एम वेरी सॉरी जी। शायद जी शायद मुझे से कुछ गलती हो गई। साहबजादे, और भी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, बैठ जाओ जाके। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ, आप आराम से बैठिए। अच्छा पिताजी, आई मीन माशा जी, नमस्ते। नमस्ते देवी जी, नमस्ते। आदमी क्यों बेटी? एक गिलास पानी। समझ गया बाबूजी, वक्त की बात है।
तो चल रहा है। जी मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर आपके स्कूल में काफी गड़बड़ है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जो पीरियड होते हैं ना, ये कितने घंटे के होते हैं? आधा घंटे। ये जो आपकी चपरासी है ना, ये पूरे 1000 मिनट के बाद बेल बजाते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप हमें नौकरी दे दीजिए स्कूल में, ताकि मैं जल्दी जल्दी बेल बजा दूं। जल्दी जल्दी क्यों? इसलिए कि जल्दी में इसको छुट्टी हो जाए और आपसे जल्दी में। अच्छा ये बताइए, आज आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा है क्या? आपके साथ सिनेमा देखिए, चले? तुम्हारा काम हो गया? हाँ बेटी। तो फिर कहाँ जा रहे हो? जरा जरूरी काम है ना, इसलिए बाजार जा रहा हूँ। तुम्हें रोज ही काम रहता है, आज मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरे बाजार से गुड़िया दिलवा दो ना। बेटी आज फिर कभी? नहीं, टीचर ने कहा है आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए ना टीचर? हाँ बेबी, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनसे कह दो ना मुझे गुड़िया दिलवा दे। ठीक है, तुझे गुड़िया दिलवाएंगे, चल तुम मेरे साथ। लेकिन वो प्रोग्राम फिर कभी हो सकता है। लेकिन ठहरिए तो मैं भी आता हूँ। चलिए ठहरिए। नमस्ते, आइए आइए, क्या चाहिए आप? इस बच्चे के लिए एक अच्छी सी गुड़िया दिखाई। समझा समझा, खुद भी गुड़िया की तरह है। आपकी बच्ची? जी नहीं, इनकी छोटी बहन है। समझा समझा, आपकी ननद है। ये होने वाली बात है। समझा समझा। रमजानी, मुन्नी को खिलौने दिखाओ। जाओ बेटा, अब आप लोगों की पसंद की चीजें मैं दिखाता हूँ। जी हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए कैसे नहीं, प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट एक दूसरे के लिए। आइए। जी तो ये सिगरेट केस में लगा फरमाइए। जो भी लड़की हमारी दुकान पर आती है, लड़की के लिए यही प्रेजेंट पसंद करती है। बड़ी डिमांड है इसकी, एक ही नग बचा है। ये माल सीधा अमेरिका से हमारी दुकान पर आता है। शायद आप भी सीधे अमेरिका से आए हैं? जी नहीं, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हाँ तो क्या कह रहा था? अल्लाह भला करे। हाँ ये वो तोहफा है जो हमेशा लड़के के पास रहता है। पहले मैं करता हूँ। अकेली होती हूँ तब अक्सर सोचा करती हूँ। क्या सोचती हो तुम? अगर तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ तुम्हारी शादी न की तो? बात करती हो? अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तुम राजी हो ना? मैं भी राजी हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने घर ले जा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। किससे डर लगता है? किसी आदमी से थोड़ी डर लगता है। अरे घर में तो सब मुझसे डरते हैं। ये पता कौन है? ये मेरे पिताजी हैं, काम पर हैं। और वो जो मेरी दीदी है ना, दीदी, वो भी भीगी बिल्ली की तरह से छुपी छुपी रहती है। बाई गॉड, सारे घर में मेरा राज चलता है, नाम जो राजा है। तो फिर शादी के लिए क्यों नहीं कहते? बात ये है रजनी, मैं सोचता हूँ अपनी शादी के लिए मैं कुछ क्यों कहूँ? इट लुक्स वेरी बैड, है ना? उनको अपने आप मालूम हो जाएगा। मैं आकर कह दूं? What? तुम? अरे तुम्हारी क्या मजाल है जो हमारे घर में आओ? देखो, सचमुच आ जाऊंगी। हाँ मालूम है, आप में आओगे। हंस रही हो? बहुत खूबसूरत। नीचे आओ। हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज, Pamagama, pamapada, pamapani, ni rajani.
अरे क्या होगा हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। तूने ले लिया है दिल, अब क्या होगा, ये कैसी मुश्किल, अब क्या होगा। अरे क्या होगा हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। मिलके चलेंगे दो राही, आगे तुम पीछे हम, चोर के पीछे दो सिपाही। ये डगर ये सफर, मिलके चलेंगे दो राही। आगे तुम पीछे हम, चोर के पीछे दो सिपाही। झगड़ा न ठानो, मुझको पहचानो, दिल चला है जाने कितना जला होगा। तूने ले लिया है दिल, अब क्या होगा, ये कैसी मुश्किल, अब क्या होगा। अरे क्या होगा हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। क्या हुआ है, मुझको भी है वही रोग जो तुमको लगा है। हर घड़ी बेचैनी, देखो तो मुझे क्या हुआ है। मुझको भी है वही रोग जो तुमको लगा है। बन क्यों रहे हो, अच्छे भले हो, लग जाएगी नजर तो बुरा होगा। तूने ले लिया है दिल, अब क्या होगा, ये कैसी मुश्किल, अब क्या होगा। अरे क्या होगा हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। अब है ये जिंदगी तुम्हारी, सुनो हुक्म हो, बातें करते हो बड़ी प्यारी। सुंदरी बोलो जी, अब है ये जिंदगी तुम्हारी, सुनो हुक्म हो, बातें करते हो बड़ी प्यारी। कर दो इशारा, बंदा तुम्हारा लेके सारे आसमां से आ रहा होगा। तूने ले लिया है दिल, अब क्या होगा, ये कैसी मुश्किल, अब क्या होगा। अरे क्या होगा हम दुआ देगा, दिल देने वाले का तेरा भला होगा। कुमार, हाँ विनय जी, तुम आगे बैठे। हाँ, तुमसे कुछ बातें करना है। हाँ। बस 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 बस। मेरी एक बात मानोगे बेटी? हाँ पिताजी। तुम अपनी शादी कर लो तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। पिताजी आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, रजनी की शादी होनी चाहिए। उसकी ऐसी लंबी हो गई, घर में घूमती फिरती है। देखिए, करता हूँ कोई लड़का तलाश। लड़का तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ पगले, मगर हर जगह दहेज का सवाल आता है। ओहो, तो क्या हुआ पिताजी, लड़का कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, लड़का तो मिल ही जाएगा। क्या है मिस्त्री? जी बाबूजी, मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। क्या है मक्खन? कुछ नहीं मालकिन, मुझे 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए। छुट्टी? और सिर्फ 2 घंटे के लिए, बस गया और आया। अच्छा जा, देख जल्दी आ जाना। जी और साथ में मक्खन लेता आना। हाँ।
मक्खन। जी बाबूजी। तो खुद चला आता, मक्खन को नहीं लाता? बाबूजी मक्खन तो खत्म हो गया, लेने जा रहा हूँ। जा जल्दी ले आ। जी बाबू। और सुन, अंदर से छोटे बाबा को भेज दे। जी बाबूजी। छोटे बाबा, छोटे बाबा, छोटे बाबा। मक्खन, मर गया मक्खन। मक्खन। अरे तू ये सब दवाइयाँ ले आया, मिस्त्री ने लाया? दीदी जी, मैं तो मिस्त्री के लिए जा रहा हूँ ना। अरे तो जा ना, जल्दी जा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं हूँ तेरा मक्खन। अरे कब आई तू? आधे घंटे से यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं। क्यों बुलाया था मुझे? हाँ बुलाया था इसलिए कि कल से स्कूल की छुट्टी है ना, तो फिर हम लोग कहाँ मिलेंगे? मैं क्या जानूँ? अब तेरे से कुछ खाली बात करनी है। तो बैठ जाइए आराम से। यहाँ नहीं, वो जो सामने ठंडी जगह दिखती है ना, उधर जाके आराम से बैठेंगे, प्यार से बात करेंगे, ठीक है ना? चल 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 जल्दी। यहाँ बैठोगे? तो क्या हुआ? अपन तो खुली जगह में बैठ के बात करेंगे, सबके सामने। हाँ, ये चोरी चोरी का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो सब बिगड़े लोगों के धंधे हैं। क्या? समझी नहीं? यानी कि बेकार लोगों के धंधे हैं। मजनू बन के गलियों में चक्कर काटना, सीटी बजा के बुलाना, स्कूल के बहाने सिनेमा जाना। अरे भाई अपन तो मजूर आदमी, अपने को इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ, तू मेरे लिए तड़प है? अरे भंगा पाइजे किसाला, इधर प्यार उधर शादी। बोलो मेरे साथ शादी करोगी? बोलो बोलो बोलो। पसंद हूँ ना मैं? बस समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। पसंद हूँ मैं। शादी कब करेगी? मैं क्या जानूँ? मेरे बापू से पूछो। बापू से? ठीक है। तो पहले मैं घर तलाश करता हूँ, फिर तेरे बापू को मेरे बापू को मिला देता हूँ, दोनों बूढ़े आपस में निपट लेंगे। कुछ समझ गया ना? बस यही कहने के लिए बुलाया था। तो फिर जाओगे? और क्या? इतनी जल्दी क्या है? अब तक काय संगू तुला, तेरे को बर्तन घिसना है, मुझे कपड़े घिसना है। चलो उठ, जल्दी चल। हंसती क्यों? हाँ ठीक है ना? चल। कहती थी सखियों मेरी, बड़ा छलिया किशन मोहन है। सच कहती थी सखियों मेरी, सुन ले मुरली।
छाए मोरा जिया घबराए, ऐसे में कहीं आ जाए, ऐसे में कहीं कोई आ गया। कौन है? आपके पिताजी है? पिताजी से क्या काम है जी? मुझसे कहिए, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? अंदर सबको फौज के साथ में एक निखरिया दिखाता हूँ। यू वेलकम। आइए, दोनों तो 4, 5, 6, 7, 8। अरे देखिए, आप लोग बैठ गए। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? इससे चंदा ही लेना है ना? चंदा आप लोगों को मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। लेकिन ये आप लोग गर्मी नहीं लग रही? या तो बहुत गर्मी। ऊपर आइए ना, मेरा एयर कंडीशन रूम है। मेरी कंडीशन साहब है। आइए अंदर आइए। ये मेरा अपना कमरा है। यू वेलकम। आइए, आप भी आइए। वाह जी। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी? आइए ना, अंदर आइए। तो आप ही का मकान है। ऐसे तो कल हो जाएगा। आइए, तशरीफ रखिए। हाँ जी। हाँ साहब, तो क्या था वो चंदा? व्हाट वाज दैट? वो देखिए, हमारा सालाना जलसा होने वाला है, इसके लिए हमने चंदा लेने आए हैं। अच्छा, तो जलसा होने वाला है। तो क्या साहब, वो जलसे में क्या होगा? वो एक आध नाटक होगा और गाने वाले भी होंगे और हमारी रजनी देवी डांस करेंगी। ये डांस करेंगी क्या? तो फिर मैं चंदा जरूर दूंगा। ये लीजिए साहब, मैं आपका डांस देखने जरूर आऊंगा। जी, हम आपको बुलाने नहीं आए, चंदा लेने आए। अच्छा साहब, आप मुझसे चंदा लेंगे और मुझे बुलाएंगे भी नहीं? मैं तो जरूर आपका डांस देखूंगा। हाँ देखिए, वो सिर्फ औरतों के लिए है, वहाँ आपकी जरूरत नहीं है। देखिए, तो फिर आप सिर्फ औरतों से चंदा लीजिए। आप मर्दों से चंदा क्यों लेती हैं? इसीलिए तो हम आपके बाप से मिलने आए हैं। हाँ, तो आप मेरे बाप। वाह, तो मेरा बाप औरत है। आप लोग फंस रही हैं। आप कितनी अच्छी लग रही है। ये लीजिए चंदा। मक्खन, ओ मक्खन, जल्दी आ। मक्खन, ये पतली पतली आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? है बता जल्दी। मालूम है। बता। राजा बाबू के कमरे में क्या 8 लड़कियां बैठी है। 8 लड़कियां? मेरा कसूर नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्यों दे रहा है? मैं माना कि तुम किसलिए आए हो? बाबूजी, मेरी बात सुनिए। खामोश। आप नाराज क्यों होते हैं? बैठ जाइए, चंदा लेने आए हैं। चंदा? चंदा वंदा कोई नहीं रहती। कोई नहीं। यहाँ एक फकीर चंद है, एक राजा है, कमला, एक रतन है। वो चंदा नहीं बाबूजी, हमें पैसे मांगने हैं। पैसे? ये क्या देगा पैसे? इसके बाप ने कभी पैसे नहीं दिए। ये लो, चले जाओ। रसीद से कुछ नहीं चाहिए। एक के बाद एक सब चली जाओ यहाँ से। Come on. Get out. एकदम get out. नमस्ते जी, नमस्ते। चलो 5, काम बन गया। 6, 7, 8, 9। बाबूजी, कहाँ जा रहा? बाबूजी, मैं जरा इन बच्चियों को दरवाजे तक छोड़ने जा रहा था। ये बच्चियाँ हैं? हाँ बाबूजी। चलो बाबूजी। फिर ऐसा नहीं क्या? नहीं बाबूजी, आप देख लीजिए। रतन, चल। अरे बाबूजी, रतन को रहने दीजिए। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा क्यों बंद किया? बाबूजी, मैं थोड़ी भाग जाता। कैद में है बुलबुल, मेरा बाप मुस्कुराए, कहाँ भी न जाए, अजी रहा भी न जाए। रतन, यू रॉटन, मैं तेरे को समझाऊंगा। अब मैं तेरे को समझाऊंगा। कैसा लगा? ये है तुम्हारा मकान? अरे मकान तो अंदर है, देख तो सही। खोल दो दरवाजा। हाँ, खोल दो। भूल गए क्या? चलिए, चाबी भूलो नहीं। चल, अब याद है, चाबी निकाल। अरे हंसती क्यों? चाबी निकाल। क्या नहीं, देखो। अब देखो अंदर क्या क्या चीज है। देख, ये है अपना महल। अच्छा है ना?
अच्छा? बहुत अच्छा है। अच्छा तो बीच में एक झूला डालेंगे, झूला झूला ऐसा चलेंगे, ऐसा चलेंगे, ऐसा चलेंगे, झूला। ये देखिए कितने मजबूत है। देखिए देख मक्खन, यहाँ पर सामान लगाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। और वहाँ मैं चूल्हा जलाऊंगी। चूल्हा बहुत अच्छा। कपड़ों के लिए वहाँ मैं तुम्हारी कबाड़ रखूंगी और यहाँ मेरी। तेरी क्या? क्यों? नहीं दो कबाड़ क्यों? नहीं, एक कबाड़ का खर्चा कम करना है ना, एक कबाड़ काफी है। दूर से बात करो। अभी अपनी शादी कहाँ हुई है? कायदे की बात है, दूसरा मक्खन होता ही चिकना है। अब एक काम करना, तेरे बाप को चिट्ठी लिख के जल्दी से भेज दे। सच? मेरे बाप को चिट्ठी पाकर बहुत खुश होंगे। उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। मुझे भी अपनी फिक्र है। मिश्री 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 जी यहाँ तो बुर्खा उतार दीजिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ सब औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई नहीं है। नहीं बेटी, यहाँ मर्द भी है। मर्द? कहाँ है मर्द? अरे भाई, अगर मर्द नहीं तो क्या हुआ, उनकी फोटो तो है। वो देखो ना, मर्द हुआ मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। हंस रही है तो। अरे भाई बड़ी गर्मी है, ये शो कब शुरू होगा? आइए, मुखड़ा क्या दिखा रही है, पर्दा उठाइए, शो शुरू कराइए। बाहर तो बहुत हल्ला हो रहा है और इंदु अभी तक नहीं है। अब क्या होगा? तबला कौन बजाएगा? ये तो बहुत गड़बड़ होगी। अरे बाबा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? कुछ करो तो सही। अच्छा तुम लोग यहाँ चलो, मैं बाहर जाके लोगों से बात करती हूँ। बहनों बहनों, जरा खामोश रहिए। हमें बड़ा अफसोस है कि आज हमारी तबला बजाने वाली बहन अभी तक नहीं आई, इसलिए हमारा नाच गाने का आइटम शायद न हो। बाकी प्रोग्राम अभी शुरू होता है। ये कैसे हो सकता है? अरे बहनों, मैं तो दिन दहाड़े लुट गई। इन्होंने मुझसे पूरे 10 रुपये लिए हैं। हम तो नाच गाना आज ही देखेंगे, आप ही देखेंगे इसी वक्त। क्यों बहनों? तो फिर आप में से कोई बहन अगर तबला बजाना जानती है तो प्लीज आके हमारी मदद कीजिए। मैं आती हूँ। मैं खुद जाके तबला बजाऊंगी और आप लोगों को दिल बहलाऊंगी। अल्लाह! कितना खूबसूरत स्टेज है, माशाअल्लाह। मुझे तो अपना बचपना याद आ गया। अरे भाई, गाना कौन गाएगा? मैं गाऊंगी। तुम गाओगी? जीती रो, आओ बैठो। चलो चलो बच्चों, अंदर जाओ, पर्दा उठने वाला है। तबला यहाँ है। आप देखो तो तबला कैसा है। हाय क्या हूँ करता है। रजनी आधा बस। अरे घबराओ नहीं, मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, तबला तुम्हारे साथ बराबर बजाऊंगा। हाँ, सितार उठाओ ना, अभी शो नहीं शुरू करना है क्या? अरे लड़की हो, क्या देख रही हो? यहाँ आओ, काम शुरू करो।
क्या हूँ, ये तो सब अल्लाह की देन है। लेकिन बेटी तुम क्यों रुक गई, आगे क्या हुआ? ये वो जिसका नहीं है चांद मगर जानता है बात कोई, जानता है बात कोई, आप है वही ना वही। देने वाला भी तू है, दिल देने वाला भी तू है। बेटी तुम आगे बढ़ो, दिल के तार छो। बाहर किसी ने कहा चमन में का कब आ गए वो यहाँ, हमको भी खबर ना हुई, हमको भी खबर ना हुई, आप है वही ना वही। कितनी तालियां मत बजाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी।
कहाँ से आ रहे हैं आप? तुझे क्या मतलब है? मैं बगैर मतलब का बात नहीं करता। बताओ कहाँ से आ रहे हैं आप? अबे मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, तू पूछने वाला कौन होता है? छोड़ो मेरा कान। बताओ वो लड़की कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? यही बात तो तुम्हें बाबूजी पूछने वाले हैं। बाबूजी? हाँ बाबूजी। अरे अरे अबे आता था बाबूजी कहाँ? मेरी बात तो सुन। ऐसी बातें कोई बाबूजी से करता है क्या? देख तूने सुबह रुपया मांगा था मुझसे, ये ले 1 रुपया ले। 1 नहीं 2 मांगे थे। अरे तो भाई 2 रुपया ले ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले ले ले। वो तो सुबह की बात थी, अब तो कुछ और होना चाहिए। और होना चाहिए तो तू ये सब ले ले। हाँ नाइस बॉय। ए बोलेगा तो नहीं ना? अगर तुम मुझे चुपचाप दिया करोगे तभी नहीं बोलूंगा, वरना बोल दूंगा। बोल देगा? देख तू मुझसे चुपचाप मांग लिया करना। हाँ नाइस बॉय। नाइस बॉय, मजबूरी का फायदा उठाता है। अरे भाई कपूर साहब, मुझे भी रजनी के ब्याह की बड़ी फिक्र रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आता, कोई लड़का ही नहीं मिलता। अजी फिक्र की क्या बात है, लड़का मैं बताता हूँ। हाँ फकीर चंद का लड़का बड़ा होनहार है। कौन फकीर चंद? अरे भाई ये पटेल नगर में रहते हैं ना। ये पटेल नगर? हाँ ये पटेल नगर, सारा मोहल्ला उन्हें जानता है। हाँ बहुत बड़े आदमी हैं और खानदानी भी हैं। भगवान कसम धनी राम जी लड़की वहाँ चली गई तो राज करेगी, राज। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी चिंता ही आधी कर दी। लवेट चला, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। तो जरूर मिलो। स्कूल नहीं गई? छुट्टी है। चौबे जी ये लो चाय। अरे बाबूजी क्या है? एक साहब आपसे मिलने आए हैं। कहाँ है वो? वो बाहर बैठे। अच्छा चौबे जी वो यही बुलवा लो ना, बाजी बड़ी जोरदार जमी है। ठीक है, मक्खन भेज दो यहाँ। लाला ये घोड़ा तो गयो स्वर्गवास है और राजा की मनाओ खैर। अब बोलो कोई ना लाख रुपए की चाल? जरा ठहरिए, वो चाल चलूंगा कि यहाँ का रास्ता भूल जाओ। हाँ चलिए चलता हूँ। अरे हाथी हरकत में आ गया फकीर चंद जी, ऊँट के खैर मनाइए बाप। नमस्ते। नमस्ते जिराज जी, आप ही लाला फकीर चंद हैं? जी हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी ये घर की है, घर की है। बात दरअसल ये है कि मैं अपनी लड़की के लिए आपका लड़का मांगने आया हूँ। अच्छा, शौक से लड़का बीएससी है, रंग बिल्कुल मेरी तरह, गोरा, नाक नक्शा माँ पड़ गया। वो तो होता ही, खूबसूरत है, कुछ मुझ जैसा, और तंदुरुस्त है माँ की तरह, कद में मुझसे जरा ऊंचा है। क्यों चौबे जी? सत्य वचन लाला जी, सत्य वचन। वो देखिए उसकी फोटो वहाँ टंगी हुई है। लड़का बहुत अच्छा है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। तो लड़का आपको पसंद है? जी हाँ, आप भी जब लड़की को देखना चाहें देख सकते हैं। अजी लड़की को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो क्या कहते हैं चौबे जी, वो लेना देना, वो रस्म रिवाज। अरे वो क्या कह रहे हो लाला जी? आप कहो ना दहेज। नहीं चौबे जी, दहेज के तो मैं खिलाफ हूँ, लेकिन कर्जा लेकर पढ़ाया है बच्चे को, वो तो लौटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, हजारों रुपए खर्च हुए हैं बच्चे के पढ़ाई में। क्यों चौबे जी? वो तो है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 20,000 रुपए। लो बचो चौबे जी। अरे लोग रहते हैं झोपड़ों में और ख्वाब देखते हैं महलों के। माफ कीजिए, मेरा मतलब आपसे नहीं। कल एक साहब आए थे, 20,000 का नाम सुनकर उनकी जबान बंद हो गई। न जाने लोग बगैर सोचे समझे यहाँ क्यों चले आते हैं? क्यों चौबे जी, अभी तक सोच रहे हो? सोचा ही थी, भलाई इसी में है कि तुम दबाकर भाग जाओ। विपदा पड़ी। अच्छा जी, तो मैं चलूं? चलेंगे आप? जी नमस्ते। नमस्ते जी, रास्ता इधर से भी।
चौबे जी, जब लोगों के पास दहेज देने के लिए रुपया नहीं होता तो लड़कियों के शादी के बारे में सोचते ही क्यों हैं? अब घर में बैठे काजी, कह दो जी कह दो है मियाँ बीबी राजी। मिल गए मिलने वाले अब घर में बैठे काजी, कह दो जी कह दो है मियाँ बीबी राजी। मिल गए मिलने वाले तुम हमारे एक जगह आए दो सितारे। हमने किसी का क्या लिया है बोलो, दिल देके जीते हैं दी दिल की ये बाजी। मिल गए मिलने वाले अब घर में बैठे काजी, कह दो जी कह दो है मियाँ बीबी राजी। मिल गए मिलने वाले दिल चाहे जिसे चाहे जहाँ करे प्यार तो निभाए। दिल चाहे जिसे चाहे जहाँ करे प्यार तो निभाए। सोच समझ के बाह बढ़ाई हमने, सोच समझ के बाह बढ़ाई हमने, जिसमें दुनिया को है काहे की नाराजी। अरे मिल गए मिलने वाले अब घर में बैठे काजी, कह दो जी कह दो है मियाँ बीबी राजी। मिल गए मिलने वाले प्यारे बदल चुका है जमाना। खजाना आना घराना प्यारे बदल चुका है जमाना। दिल से दिल का साथ है ये तो, तुम जिसमें राजी राजी हम भी राजी राजी। मिल गए मिलने वाले अब घर में बैठे काजी, कह दो जी कह दो है मियाँ बीबी राजी। रजनी, दीदी ये कुमारी रजनी मुझे कभी कभी लाइब्रेरी में मिलती थी। आप कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए? जाइए मैं आता हूँ। मैं नहीं आता शॉपिंग। लेकिन दीदी आप कौन है? अरे इनको पहचाना नहीं। ये है मिस्टर कुमार इंजीनियर, हमारी स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा। और कमला देवी ये है मेरी बहन रजनी। जरा बेटे रजनी आपकी बहन
ये क्या कर रहा है? मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। कुमार साहब ये बहुत शैतान है। राजा हर जगह पसंद मत करो। तो फिर लीजिए हम लोग जाए शॉपिंग के लिए। अच्छा जाओ जाओ चलो। अच्छा कुमार साहब नमस्ते, चलो आओ। बाबूजी 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 मैं आपको खुशखबरी सुनाया है। तू क्या खुशखबरी सुनाएगा? पहले पैर दबा। बाबूजी आप मेरी खुशखबरी तो सुन लीजिए। बाबूजी आप पैर दबाना भूल जाएंगे। बाबूजी बस शादी की तैयारी थी। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? मुझे पूछे बगैर शादी? लक्ष्मी बाबूजी, वो लक्ष्मी बाबूजी, कमला की माँ, रतन की माँ। अरे जल्दी हाँ जल्दी हाँ, बात तो सुनो बाबूजी। क्या है? एक तो पहले दुकान की वजह से मेरा सर फटे जा रहा है, ऊपर से तुम चिल्ला रहे हो। दुकान तो क्या बुखार भी चढ़ेगा। सुना तुमने? मुझसे पूछे बगैर इसने शादी पक्की कर दी। सारी बात मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। मक्खी? बाबूजी आप तो हाथी है हाथी, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। मैं समझूंगा मेरा 20,000 का चेक डिजाइनर हो गया। गटर में ओहो बाबूजी ये तो आपका क्रॉस चेक है। मैं अपनी शादी नहीं दीदी की शादी के बारे में कह रहा था। किसी की शादी? हाँ दीदी शादी करना चाहती है, वो एकदम सीरियस है। कमला शादी करने को तैयार हो गई? हाँ अम्मा उसे तो लड़का भी पसंद करिए, इंजीनियर है। इंजीनियर? सॉलिड गोल्ड। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। दहेज कितना मांगता है? दहेज का मुंह काला बाबूजी, लड़के को ऐसे उठा के दे दिया। अब मनाने शुक्र भगवान का जितना जी कमाल। अब तुम मेरे पैर का, मैं तेरे पैर। बाबूजी ये आएगा। नहीं मैं दबा। बाबूजी मैं अपने दोस्तों को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये भी ठीक है। बाबूजी आप मुझे 20 रुपए देंगे? चुप। कमला की माँ, हाँ जी। सुबह कमला को पूछे मुझे बता देना। मैं कल ही लड़के के बाप के पास जाऊंगा। हाँ अच्छा मैं भी जाके हलवा बनाती हूँ। अम्मा गाजर का हलवा है। बाबूजी वो मेरे 20 रुपए तो क्या होगा? मैं तो अगले महीने की बात कर रहा था बाबूजी, इतनी जल्दी मुझे नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। थैंक यू भगवान। अरे बड़ी एक खुशी की बात सुनो। आप फिर से आना, अब तक खेलने दो हमें। बच्चे भी खेलते रहेंगे, बातें भी सुनते रहेंगे। सुना बेटी क्या बात? बात यह है पिताजी, अब भैया की शादी कर दीजिए। हाँ पिताजी, पहले भैया की शादी कर दो, फिर पत्ते खेलेंगे। बेटी तो क्या कुमार शादी करने को राजी हो गए? उन्होंने तो लड़की भी पसंद कर ली है पिताजी, बड़ी अच्छी लड़की। अच्छा बड़े बाप की बेटी है पिताजी, पटेल नगर में रहते हैं, नाम फकीरचंद है। फकीरचंद? फकीरचंद? हाँ पिताजी। वो फकीरचंद? उठना बेटी, देखूं दरवाजे पे कौन है। जी मैं धनिया। नमस्ते। नमस्ते फरमाइए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए आइए। माफ कीजिएगा, मैंने पहले कहीं आपको देखा है। जहाँ जहाँ आपने मुझे मेरे घर में देखा है। एक दिन आप अपनी लड़की के लिए मेरा लड़का मांगने आए थे, आज मैं अपनी लड़की के लिए आपका लड़का मांगने आया। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बैठी बैठी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा लड़का बाहर गया है, ये उसका फोटो देख लीजिए। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। आप लड़की को जब देखना चाहे देख सकते हैं। अच्छी लड़की को बाद में देख लेंगे, पहले मेरा मतलब वो क्या होता है, लेन देन रस्म रिवाज। मेरा मतलब दहेज से है। वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मगर कर्जा लेकर लड़के को पढ़ाया। जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई में तो खर्चा होता ही है। जी हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, काफी खर्चा हो गया है, मगर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 40,000। 40,000? हाँ तो बेटी, तुमने क्या चाल चली? नहला। ये लो नहले पे दहला। लोग रहते झोपड़ियों में हैं, ख्वाब महलों के देखते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आपसे नहीं है। कल एक साहब इसी गरज से आए थे और 40,000 की बात सुनकर जुबान बंद हो गई। समझ में नहीं आता कि लोग बगैर सोचे समझे चले क्यों आते। मिस्टर धनीराम, मैं सब समझ रहा हूँ। आपने 40,000 कभी सपने में भी देखे? सपने में नहीं, जिनके उजाले में तुम जैसे 20,000 वाले फकीरचंद मैंने बहुत देखे, और मैं तुम जैसे 40,000 वाले धनीरामों को गधे घोड़ों की तरह खरीद के खूटे से बांध सकता हूँ। हाँ। अबे तू क्या खरीदेगा मुझे?
तेरे जैसे सैकड़ों फकीर मेरे दरवाजे पर भीख मांगते हैं। धनीराम, मुंह बंद कर। मिस्त्री, ओ मिस्त्री, धक्के मार के निकाल दे इस बेटे। हाँ, सुन लिया, देख लूंगा मैं भी। हाँ, देख लेगा। आया बड़ा अमीर बन के, लड़की की शादी करेंगे। मिस्त्री, कमला, रतन की माँ, ओ रतन की माँ। हुआ क्या है? हुआ क्या? अरे वो हुआ जो कभी हमारे खानदान में नहीं हुआ। हमेशा मैंने दूसरों को जूते मारे, आज तेरी लाडली की वजह से मैंने जूते खाए। दिन गिन के मारे उस धनीराम के बच्चे ने। वो क्या करता, जा अपना काम कर दे उसके लड़के से शादी। दे 40,000 रुपए दहेज। 40,000 रुपए दहेज मांगा उन्होंने? मैं तो 50,000 देने के लिए तैयार था, लेकिन बेइज्जत होकर नहीं। उस नीच ने फकीर काम, नौकरानी को बुलवाया मुझे धक्के देकर निकलवाने के लिए। नाम धनीराम और पास कौड़ी नहीं। कुछ फकीर और दूसरों को फकीर कहता है। ओहो, सिर्फ 40,000 दहेज ही मांगा है ना? हाँ, 40,000। ओहो, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम 50,000 मांग लेना। क्या कहा? धनीराम की लड़की राजा से शादी करना चाहती है। मेरे बेटे से शादी करना चाहती है? छोटे बाबू से प्रेम करती है, राजा से प्रेम करती है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन बेटे, मैंने उससे दहेज नहीं मांगा, बल्कि उससे ये सबक सिखाया है कि अगर तुम 20,000 मांग सकते हो तो दूसरा तुमसे 40,000 मांग सकता है। अगर मेरे बेटी है तो तुम्हारी भी बेटी। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि रजनी उसके लड़के से शादी करना चाहती। खैर, मैं अपनी भूल सुधार लूंगा। मैं फकीरचंद से माफी मांग लूंगा। श्री राम जी, ये कैसी तकलीफ थी? जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी गलती की माफी मांगने आया। अजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो मुझसे हुई। आइए विराज जी। अजी, लड़की वाले को लड़के के बाप से हमेशा झुक कर ही मिलना चाहिए। मैं खामखा आपके घर में नाराज हो गया। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे दहेज की बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? लड़के वाले दहेज मांगते हैं और लड़की वाले देते हैं। राम जी, मैं 40,000 देने के लिए तैयार हूँ। लाला जी, मगर अब तो दहेज की बात ही खत्म हो गई। मेरी लड़की आपके यहाँ और आपकी लड़की मेरे यहाँ। नहीं धनीराम जी, ऐसा नहीं होगा। मैं लड़की भी दूंगा और दहेज भी दूंगा। देखिए, अब ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि दोनों रिश्ते पक्के हो जाए। बस समझिए, पक्के हो गए। धनीराम जी, अब आप यहाँ से जाएंगे तो मुंह मीठा करके ही जाएंगे। बस 1 मिनट के लिए तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र। ये क्या ले आए आप? बात पक्की करनी है ना, मंजूर कीजिए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और मैं कल ही तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन सोचा ऐसे आदमी से क्या मिले जिसका बाप शादी को व्यापार समझता है, 40,000 रुपए दहेज मांगता है। तुम्हारा बाप व्यापारी है, उसने पहले दहेज मांगा। मेरे बाप ने तो दहेज का सवाल उठाया था तुम्हारे बाप को सबक सिखाने के लिए। ये कौन सा सबक हुआ कि उनका अपमान करके घर से निकाल दिया? इसके लिए वो शर्मिंदा थे, तुम्हारे बाप से माफी मांगने गए थे, लेकिन तुम्हारे शरीफ बाप ने जूता दिखाकर अपनी शराफत का पर्दा उठा दिया।
कौन भला आदमी ऐसे नीच घराने से रिश्ता जोड़ना पसंद करेगा? कौन कहता है कि आपसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत? मैं तो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहती। शायद आप सोचते होंगे मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके पैर पकड़ूंगी, अपने बाप का अपमान कर लूंगी। ये लेके अपना पटवा। चली कहाँ? आप भी धोखे में न रहिए कि आपकी मोहब्बत के लिए अपने बाप की तौहीन गवारा कर लूंगा। देखिए अपना खूबसूरत सिगरेट केस। अब आप जा सकती हैं। दूसरी दुनिया पैसे पे जान दे रही है। अरे जिसने लड़की दी उसने क्या नहीं दिया? हाँ, कसम भगवान की चंदन भैया, लाख रुपया की बात कही है इस वक्त। अरे ये लड़के वाले शादी के वक्त इस बात को भूल ही जाते हैं कि लड़की का बाप अपनी बेटी को 15-20 साल तक दूसरों के घर की सेवा के लिए पालता पोसता रहता, फिर भी ये धन मांगते। लानत है ऐसे लोगों पर। लड़की से बढ़कर भी कोई धन है? क्या बताइए? लड़की लक्ष्मी होती है, घर की देवी होती है। बेशक बेशक, ये लोग लड़की से शादी नहीं करते, धन से करते हैं। और फिर भैया शादी तो दो दिलों का पवित्र बंधन होता है, दो घरों का मेल होता है। भला ये भी कैसा मेल? एक रोए दूसरा हंसे, एक उजड़े दूसरा बसे। चंदन भैया मैं तो अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि तुम जैसा समझी मुझे मिला। अरे अब सोच रहा हूँ कि अगले महीने मुहूर्त निकाल के मिस्री के हाथ पीले कर दूं। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहो, जब तुम्हारा मौका हो चाह कर दे। अच्छा मक्खन बेटा भूखा ताजा कर दे। क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे कुछ बार बार मौका थोड़ा ही आता है। अच्छा अच्छा, जैसी मर्जी आपकी। देखो बेटी, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो। दुखियों की सहायता करो। रजनी कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी पिताजी। कोई जरूरत नहीं। लिखो बेटी, माता पिता की आज्ञा मानो। सदा सच बोलो। सदा सच। मिस्टर, लाइब्रेरी बंद हो रही है, अब आप घर जाइए। कल मेरी शादी है। कल तेरी शादी है? हाँ, कल शाम को शादी है। खुश रहो मक्खन, किस्मत वाले हो। हाँ, बाबूजी को और दीदी को तो काम है, लेकिन आपको आना पड़ेगा। हाँ, मैं आऊंगा, जरूर आना पड़ेगा। अरे बाबा जरूर आऊंगा। अच्छा बाबू, आपको तो जरूर आना पड़ेगा। अरे मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा तो और किसकी शादी में जाऊंगा? बड़े में बाबू। ये क्या? नारियल। अच्छा ये सुन मक्खन, तुझे बाबूजी ये क्या? बाबूजी हाँ आना है? अरे आऊंगा बोला ना। अच्छा बाबूजी नमस्ते।
नहीं है बस। मैं मिस्त्री की शादी में, और तू? मैं भी मक्खन की शादी में आया। चलो वहाँ कोने में चल के बैठ। फोटो में कुछ भी आएगी। अरे बात तो सुनो। ओ बबुआ, एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म दसन होना चाहिए। दसन अच्छा भाई ठहरो फिर, मैं जरा अपनी चमक थैलों को मना लूं। अरे वाह ये बात। चमक चलना। अरे आना, अरे मनाने से कितने खुशनसीब हैं ये लोग। इनकी शादी में न दहेज की दीवार, न इज्जत की झूठी शान। काश मैं मिस्री होती और मैं मक्खन होता तो आज जल जाते रे बबुआ, पानी होता डूब ही जाते आग हो तेरे बबुआ। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की, बबुआ बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। लल्ला काटे न कटिए घड़ियां इंतजार की, लल्ला काटे न कटिए घड़ियां इंतजार की। ओ राजा मोरे डोली लेके आजा, कमली ओढ़ सो जाते रे बबुआ। सर्दी होती काढ़ा पीते कमली ओढ़ सो जाते रे बबुआ। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की, बबुआ बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। ना बाटे न कटिए घड़ियां इंतजार की, ना बाटे न कटिए घड़ियां इंतजार की। ओ राजा मोरे नहीं दिखलाते रे बबुआ। चूड़ी होती पुड़िया खाते वैद जी को दिखलाते रे बबुआ। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की, बबुआ बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। सारी जिंदगी में घड़ी है एक बार की, सारी जिंदगी में ये घड़ी है एक बार की। हफ्ते भर में एक छुट्टी है एक बार की।
की, जैसे हफ्ते भर में एक छुट्टी है इतवार की। जिंदगी में घड़ी है इतवार की, जैसे हफ्ते भर में एक छुट्टी है इतवार की। जिंदगी में जैसे हफ्ते भर में एक छुट्टी है इतवार की, जैसे हफ्ते भर में बिल्कुल गलत लगी हुई है। अरे मैडम, नक्शे में तो ऐसी है ना, थोड़ी सी चेंज कर दी है खूबसूरती के लिए हमारे इंजीनियर साहब ने। ये क्या खूबसूरत है, बिल्कुल गंदा मालूम होता है। ये जालिया बिल्कुल ठीक है। आपकी स्कूल की पढ़ाई गलत होती है। आप क्या जाने स्कूल की पढ़ाई क्या होती है, और आप क्या जाने की बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। मैडम, मैंने पहले मना किया था कि मेरे ऑफिसर से मत लगो, जरा गर्म दिमाग के हैं। बस मैं तो डिब्बों का बड़ा आभारी हूँ, ये तुझसे भी प्यारे हैं ये मुझे। क्या कहा? इससे मुझसे प्यारे? अरे बाबा, नहीं बोल। अरे बाबा, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। चलो बैठो उधर, चलो चलो उधर बैठ। हाँ बैठ 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 बैठ। क्यों नहीं होंगे प्यारे? अरे इन्हीं की बदौलत तेरी मेरी जान पहचान हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, घर मिला। क्यों ठीक है नहीं मिसो? ठीक तो है। डब्बे महाराज, बस अब जल्दी से अपनी तरह गोल मटोल बच्चा और दे दे। क्यों क्या हुआ? भगवान, अरे भगवान, कोई देख लेगा। देख लिया मिस्त्री, बड़ों में लड़ाई, छोटों में लड़ाई और बच्चों में भी लड़ाई। खैर छोड़ दो इन बातों को, ये बड़े लोग तो हमेशा पैसे से प्यार करते हैं। ये सारा लड़ाई झगड़ा तो दहेज का है। हाँ, दहेज कहो धन कहो एक ही बात है। इनसे हम छोटे लोग बहुत अच्छे हैं। बस मेरा धन तू और तेरा धन मैं हूँ, ठीक है ना मिस्त्री? अरे मिस्त्री जी आया बाबू। आई बेबी। क्या है छोटे बाबू? तुम इसके पास क्यों बैठा है? ये तो मेरी बीवी है ना छोटे बाबू। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेबी कुछ नहीं, जाओ अकेले बैठो। अच्छा 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 बाबा, अच्छा खाओ। क्या है बेबी? मिस्त्री, तुम अक्का से बिल्कुल बात ना करना, जाओ अलग बैठ। अच्छा अरे अरे उधर था। अच्छा बाबा, अच्छा। हाँ, लड्डू बन के आए हैं, कितने अच्छे लड्डू हैं। नरम नरम पूरियां, में पानी आ गया होगा। असली घी की है, असली घी की। रहने दे खाती है तेल और कहती है असली घी की पूरी है।
तुझे क्या मालूम घी क्या होता है? तेरे बाप ने भी कभी घी खाया है? मेरे बाप तक ना पहुंचा, मैं कह जाता हूँ। हाँ, पहुंचूंगी। कौन सा लाज था भी तेरा बाप? तेरा बाप क्या है? नाम है धनीराम। उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तेरे घर में फूटी कौड़ी नहीं है। तेरे बाप ने मेरे बाप से रुपए मांगे थे। राम फकीर से मैं और लोगों से भीख मांगता है। मुंह बंद कर, नहीं तो क्या कर लेगा तू मेरा? बताओ। बाबू मत क्या है बेटे? आप अपना नाम बदल लीजिए। नाम बदल लूं? क्यों? वो धनीराम की बेटी है ना? हाँ। वो कहती है कि तेरा बाप फकीर है, इसके लिए उसका नाम फकीर चंद है। वो धनीराम की बच्ची मुझे फकीर कहती है? हाँ। राजा, कमला, लक्ष्मी, क्या वो चोरी हो गई क्या? कोई पागल तो नहीं हो गई? अरे मैं पागल नहीं, वो धनीराम पागल हो गया। मेरी बदनामी करता फिरता है, मुझे फकीर कहता। कभी उसके बाप ने इतने रुपए देखे? बाबूजी बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी खबरदार, अगर तुम मेरी औलाद हो तो उस कमीने की औलाद का मुख कभी मत देखना। धनीराम, कंगाल भिखारी कहीं का। सुना तुमने? वो फकीर चंद अब मेरी बदनामी पर तुला। उसका एक गज का बच्चा भी मुझे गालियां देता है। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है तो उसकी औलाद से कोई ताल्लुक मत रखना। और रजनी, अगर तू फिर कभी राजा से मिली तो याद रख, मैं अपनी जान दे दूंगा। हमारी प्यार की बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। लल्ला काटे न कटिए घड़िया इंतजार की, लल्ला काटे न कटिए घड़िया इंतजार की। ओ राजा मोरे डोली लेके आजा, प्यार की जामा मोरे जुलूमी जवानी तो है दिन। का तरीका मिल गया। मैं किसी वाला बन के जाऊंगा, मैं कपड़े वाला बन के जाऊंगा। मैं मेरी रजनी राम 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 राम। अरे धोती कहाँ? राम 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 राम। कपड़े कहाँ गए? अरे मेरे कपड़े, मक्खन। मेम साहब, हमारे पास घर का साड़ी है, डबल पन्ने का कापड़ है और मेम साहब बस कटिंग ब्लाउज पीस भी है। एक बार कहा ना मुझे नहीं चाहिए। देखिए मेम साहब, मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ मेम साहब। मैं पहली बार कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ मेम साहब। आप एक बार मेरी तरफ देखिए, शायद आपको कोई चीज पसंद आएगी। देखिए मेम साहब। अरे भाई, ये सब चीजें मेम साहब को कैसे पसंद आएंगी? क्यों धनीराम जी, कैसा कपड़ा बेचने वाला बुद्धू है? अरे भाई, कोई ढाके की मलमल दिखाओ, कश्मीरी शाल दुशाले दिखाओ, जर के कपड़े दिखाओ, ये चीजें हमारे यहाँ शादी में चलती हैं। क्यों धनीराम जी? हाँ ये मेम साहब की शादी होने वाली। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बहुत खुशनसीब होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। मेम साहब, रजनी, ओ रजनी, रजनी शायद शर्मा आ गई। तुम भी अजीब आदमी हो यार, कपड़े बेचते हो या उज्जलूल बातें करते हो? हमारी लड़की को नाराज कर दिया। साहब हम मेम साहब का दिल खुश कर देगा साहब। कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कपड़े उठाइए और तशरीफ ले जाइए। साहब आप हमारे एक बात तो सुनिए साहब। कुछ नहीं सुनना चाहते, जाइए साहब प्लीज। क्या प्लीज? मैं हूँ भोला व्यापारी, मैं हूँ भोला व्यापारी,
लाया हूँ ये चीजें प्यारी प्यारी, हर माल मिलेगा सस्ते में, वही लूट मची है रस्ते में, मैं हूँ भोला व्यापारी। लाया हूँ ये चीजें प्यारी प्यारी, हर माल मिलेगा सस्ते में, वही लूट मची है रस्ते में, मैं हूँ भोला व्यापारी। नाम शुभ राती बनारसी बिसाती, तो लेते जाना बाबू ये माल खैराती। ओ नाम शुभ राती बनारसी बिसाती, तो लेते जाना बाबू ये माल खैराती। मुन्ने की चड्डी पापा की गंजी, मुन्ने की चड्डी पापा की गंजी, नाना की अचकन न्यारी न्यारी, हर माल मिलेगा सस्ते में, वही लूट मची है रस्ते में, मैं हूँ भोला व्यापारी। परी बन जाए वो बिजली गिराए, जो पहने मेरा जोड़ा पिया के मन भाए। परी बन जाए वो बिजली गिराए, जो पहने मेरा जोड़ा पिया के मन भाए। एक दफा तो जांच के देखो, एक दफा तो जांच के देखो, कहेंगे बालम बाहरी बाहरी, हर माल मिलेगा सस्ते में, वही लूट मची है रस्ते में। ये कुर्ता धोती साड़ी जाली झालर गुलकारी, ले लो हर माल मिलेगा सस्ते में, दुकान खड़ी है रस्ते में, मैं हूँ भोला व्यापारी। बेटी रजनी, तू है बड़ी शैतान। पहले तो कह रही थी कि मुझे खरीदनी ही नहीं है साड़ी, अब कैसे पसंद कर रही? अच्छा पसंद कर ले, मैं जरा तिवारी जी को पहुंचाने जा रहा हूँ। आई तिवारी जी, आई। चलो बेटा बकू, चल। रजनी, सुना तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें शादी मुबारक हो रजनी। नहीं राजा, किसी और से शादी करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। तो फिर तुम इतने दिनों से लाइब्रेरी क्यों नहीं आई? आज कैसे? पिताजी ने घर कैद कर रखा है, कहा है अगर तुम राजा से मिलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे बाबूजी ने भी यही धमकी दी, उन्होंने तो सिर्फ धमकी दी, लेकिन मैं सच कर दिखाऊंगा। रजनी, मैं डूब मरूंगा। नहीं राजा। रजनी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। राजा, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। क्या राजा, क्या मैं मेरी बात सुनिए। और क्या सुन लूं तेरी? क्या बात सुन लूं? क्या बात सुन लूं? क्या बात सुन? मैं कहाँ से मार दूंगा? खबरदार जो कभी इस मोहल्ले में आया वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। दफंगे चले आते कहीं न आते।
जरा बंदोबस्त रखिए ना। जी आपने मुझे टेलीफोन किया था चोरी के बारे में। हाँ आइए बैठिए, मैं अभी आपका सामान मंगवा लेता हूँ, आप जांच कर लीजिए। चोर कौन है? अब देखना चाहिए, मैं अभी बुला लेता हूँ। हवलदार कपड़ा चौक के वाले का। अरे भाई इसके घर चोरी क्या बोलो होगा? नहीं फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं जाएगा। अच्छा तो मुझे साहब आए ना, उनके सर पे बाल है। साहब कोई नहीं है मैडम है, चल चले। वो भाई लाया साहब। राजा दीदी ये क्या हरकत की तूने? हरकत नहीं की दीदी, मोहब्बत की। चल इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं, ये मेरा भाई है। आपका भाई है? जी हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं। राजा तुमने ये क्या किया? रजनी की मोहब्बत ने मुझे फेरी वाला बना दिया दीदी, और उससे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था। तो तू रजनी से मिलने गया था? तुम अपने इंजीनियर से मुंह फेर सकती हो दीदी, लेकिन मैं मेरी रजनी से मुंह नहीं फेर सकता। मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। हाँ भैया, पिताजी के झूठे सम्मान के लिए तुम कमला से मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन मैं राजा की चिंता नहीं रह सकती। रजनी रोज बहाने करूं, चोरी चोरी आऊं तो
पूजनीय पिताजी, मैं राजा से शादी करना चाहती, लेकिन आपने मेरे सुख का ख्याल नहीं किया, अपनी झूठी इज्जत का ख्याल किया। आपने अपनी हट रखने के लिए मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया। आपको दहेज चाहिए, मुझे रजनी चाहिए। अब आप खूब दहेज दीजिए। मैं रजनी के साथ इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ। अब रावधान से टकराने वाली लहरें हम दोनों को आशीर्वाद देंगी। आपका राजा। राजा तेरी बेटी खा गई मेरे बेटे को। ले जो भी मेरे राजा को तरीना। तेरा बेटा ले दूंगा मेरी बेटी को। फकीर चल, राजा बन गया मेरी बेटी की जान का दुश्मन। राजा नहीं पिताजी, आप है रजनी के दुश्मन। आपने उसे मरने का रास्ता दिखाया और आपने मजबूर किया राजा को डूबने के लिए। असली दुश्मन तो आप हैं। मैं दुश्मन नहीं, धनीराम दुश्मन है, तुम्हारा बाप दुश्मन है। नहीं बाबूजी, ये तो राजा के सर पर शादी का सेहरा बांधने आए थे, लेकिन आपने राजा के गले में दहेज की फांसी लगा दी। आपको राजा प्यारा नहीं था, 20,000 रुपए प्यारे थे। तू ठीक कहती है बेटी, बाप ही बेटे का दुश्मन होता है। मैंने दहेज क्या मांगा? राजा की मौत मांग ली बेटी, राजा की मौत मांग ली। कसूर मेरा भी है। मैंने झूठे अभिमान की बेदी पर अपनी बेटी की बलि दे दी। हम लोग बाप नहीं, हत्यारे। हत्यारे। बाप हत्यारा नहीं होता है पिताजी, वो तो खुद को कुर्बान कर देता है अपनी औलाद पर। ये दोष आपका नहीं है, दोष है दहेज का, लोभ का, रस्म रिवाज का। तो उन्हें मरने की क्या जरूरत थी बेटा? तोड़ देते रस्म रिवाज, कर लेते शादी। लेकिन आपकी मर्जी के बगैर शादी कैसे कर सकते थे? आपने शादी के लिए मना जो किया था। शादी के लिए इजाजत की जरूरत है, मरने के लिए नहीं बेटी, मरने के लिए इजाजत है। बाबूजी, आपकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी भी नहीं की और आत्महत्या भी नहीं की। आत्महत्या नहीं की? बाबूजी, हम जिंदा हैं। राजा, रजनी, राजा, रजनी मेरे राजा। मेरा बेटा राजा, मेरा 20,000 का चेक। नहीं, मेरा बेटा। बाबूजी, पगली, अच्छे बच्चे की ऐसी बातें किया करती। मुझे क्या मालूम मेरी क्या हालत हुई। बाबूजी जी, क्या आप मुझे 10 रुपए देंगे? 10 रुपये? मेरा 10 रुपये नहीं, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा बेटे, 10,000 रुपये दूंगा। राजा, राजा। धनीराम जी, इधर आइए। क्या ख्याल है आपका? जो आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है ये अभी भी राजी तो घर में बैठे काजी। मिलने वाले अब घर में बैठे काजी, कह दो है मियां बीबी राजी। मिलने वाले